बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। सबसे पहली बात यह है कि आज पंजाब के अंदर और खासकर पाकिस्तान के लोगों ने यह जरूर बता दिया है कि बंद कमरों के फैसले कम अज कम लोग अब उस तरह से कबूल नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो कि कोई इस तरह से निगरान वजीर आला लगाया गया हो और उसके ऊपर अवाम ने एहतजाज किया हो पाकिस्तान की तारीख के अंदर, तो मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एहतजाज का ऐलान कर रखा था और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने इस एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन वहां जगह कम पड़ गई। जिसके बाद थोड़ा सा पीछे जीपीओ चौक के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं, बल्कि जीपीओ चौक नहीं, जीपीओ के सामने, अब ये समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का वहां पे सिलसिला रखा। बहुत सारे लोग वहां पे थे। मियां असलम इकबाल थे और पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर जो थी यास्मीन राशिद साहिबा, वो और बहुत सारे इस किस्म के लोग। एक बहुत बड़ा क्राउड, हमारे दोस्त साकिब खरल, दीगर शाकिर अवान साहब, बाकी सारे वहां पे लोग मौजूद थे जिन्होंने वहां पे रिपोर्ट किया कि आप ये समझें कि लोग ज्यादा थे, जगह कम पड़ गई। चूंकि तहरीक इंसाफ ने पहले जिस जगह एहतजाज सामने ऑफिस के था वहां जगह कम होने की वजह से गाड़ी शाड़ी भी तो फिर बाहर ले आए एक बहुत बड़ा नंबर। वहां पे जो नारे लगे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा जी जरदारी का बेटा नामंजूर, मोहसिन नकवी नामंजूर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए गए। जाहिर बात है ये अपॉइंटमेंट जहां से हुई हैं और जरदारी साहब का बेटा अगर पंजाब में आप लगाएंगे और आप ये समझें कि लोग जरदारी के बेटे को कबूल कर लेंगे, तो कम से कम पहले लम्हे और पहले मरहले के अंदर तो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बता दिया है कि अब आपको अवामी सतह के ऊपर इसका रद्द अमल नजर आएगा। तो ये चीजें अब होंगी। जाहिर बात है ये बंद कमरे वालों का और कमरों से बाहर जो पाकिस्तान की असल अवाम, असल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। मेरे ख्याल से ये कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, ये बड़ा लंबा भी मामला चलेगा। वो जो है तीर आजमाएंगे और अवाम को अपना जिगर आजमाना पड़ेगा। कहते हैं ना, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो अवाम अभी जिगर आजमा रही है, लेकिन इनकी कमान में से तीर कम हो जाएंगे और अवाम इनको बताएगी कि आप शिकस्त खुर्दा थे, आपको शिकस्त हुई है, अवाम से कोई जीत नहीं सकता। ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं और ये इनको एक ना एक दिन इसका एहसास होगा। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि पीडीएम हुकूमत ने अपने कानूनी माहिरीन से ये कहा है कि हमें वो शिक निकाल के दें या हमें वो रास्ता बताएं जिसके जरिए ये हो सके कि जी इलेक्शन रोका जा सकता है, इलेक्शन को डिले में डाला जा सकता है। वो सारे लोग जो आपको बड़े जमहूरी नजर आते हैं, जो बड़े आइन नजर आते हैं, देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन ये कह रहा है असेंबली टूट जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होगा। बिल्कुल वैसा ही आइन जो आइन कहता है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। अब आपको अंदाजा ये होगा, ना ये जमहूरी हैं, ना ये आइन के लॉयल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान हैं। इनको सिर्फ इमरान खान का बुग्ज है, पूरे सिस्टम में शक्त इमरान खान को माइनस करने के ऊपर लगा हुआ है। तो उन्होंने एक शिक निकाली है जनाब। अब देखें, ये मामला बहरहाल अदालत जाना है। मामला क्या है? मामला यह है कि अब इलेक्शन डिले करने का एक बहाना ढूंढ लिया गया है, इब्तदाई बहाना। आप जानते हैं कि दिसंबर के अंदर जो शुरू होना था काम, और वो शुरू होना था मरदमशुमारी का, डिजिटल मरदमशुमारी। पूरे प्लान के साथ इन्होंने उस वक्त उस पूरी कोशिश के साथ उस मरदमशुमारी को डिले करवाया। अब सूरत हाल ये है कि अब मरदमशुमारी का बहाना बना के, और ये कल एहसन इकबाल ने भी बात की है, उसको बहाना बना के ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये काम ये करवाएंगे। ये जो निगरान वजीर आला हैं, ये सारे के सारे अदालत में जाएंगे और अदालत जाके ये इलेक्शन करवाने से माजरत करेंगे और ये मामला इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब सूरत हाल ये है, बताया गया जी मरदमशुमारी 1 फरवरी से शुरू होगी, यानी अभी शुरू भी नहीं हुई, और 31 मार्च तक जारी रहेगी और उसके नताइज अप्रैल के अंदर आएंगे। और जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होती तो तब तक इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। जिसका मतलब यह है कि वो अप्रैल तक तो किसी सूरत इलेक्शन नहीं होना देना चाहते। और यही आर्टिकल आज जावेद चौधरी ने लिखा है, जो आपको मालूम है कि वो जावेद चौधरी जो कहते हैं कि अगर इस्तेहकाम के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़े तो मार्शल लॉ लगा दे। पहली बात है, पहले मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, चले हम कहते हैं जी नहीं लगा हुआ। तो जो मुल्क में पहले मार्शल लॉ लगा, कौन सा पाकिस्तान दुनिया की कोई बड़ी इकोनॉमी बन गया है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर मिसाली मुल्क बन गया है, ये सारा इनका ही कमाल है। अब खबर आज की IMF की सुन लीजिए। जीडीपी से फिस्कल रेवेन्यू के तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के आखिरी 10 ममालिक में शुमार हो रहा है और 190 ममालिक में से पाकिस्तान का 180वां दर्जा है और पाकिस्तान के फिस्कल रेवेन्यू का जीडीपी से तनासुब सिर्फ 12.1% है।
अब मेरे ख्याल से अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है, ये भी लगा के देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यही बात आज जावेद चौधरी ने अपने मजमून के अंदर वही दलील जो ताकतवरों की, आजकल तर्जुमान कौन है आजकल? आज तर्जुमान है जावेद चौधरी, आज तर्जुमान है अंसार अब्बासी, तर्जुमान है कोई और, बहुत सारे मैं नाम आपको इस तरह के बता सकता हूं। उन्होंने भी ये कहा, देखे जी अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो गया तो पुरानी मर्दमशुमारी पे होगा, उसके बाद हम अगले इलेक्शन पे जाएंगे तो नेशनल असेंबली का और 2 सूबों का फिर हम नई मर्दमशुमारी पे कराएंगे। भाई या तो आइन तब्दील कर दो, आइन में ये तो नहीं लिखा हुआ, अब बाकी आइन की बातें पसंद है, जहां पे इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी यहां पे आपको नहीं, ये सिर्फ भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? देखिए अगर अगर तो आप समझते हैं इमरान खान को अवामी मैदान में आप हरा सकते होते तो अप्रैल से लेके फरवरी शुरू होने वाला है, आपको नहीं रास्ता मिल रहा। मान जाए अगर 1 साल में आप इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं कर सके, इमरान खान का तोड़ नहीं कर सके, तो फिर मान जाए आप अवाम से शिकस्त खा गए। और अवाम से शिकस्त, अपनी अवाम से कोई जीत नहीं सकता, ना कभी जीत सके। इससे मैं और मिसालें दे सकता हूं, लेकिन उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, हम वो उस तरफ जाना नहीं चाहते। एक और बात, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया जी वो आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, और आज इलेक्शन कमीशन का फैसला था, चूंकि इस्तीफे मंजूर किए गए हैं और इस्तीफे मंजूर करने के बाद उनको डी नोटिफाई करना है या नहीं करना, उसके ऊपर क्या हुआ कि आज उन्होंने एक इजलास किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फैसला जो है वो नहीं कर सका, जिसका मतलब यह है कि अभी मजीद गौर खोज किया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जी हम मजीद इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चलिए, अगर वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो इलेक्शन हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब वो अदालतें जो रात को खुल जाती हैं, जो कहती हैं कि आप अमल दरामद करें तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गए चीफ जस्टिस से मिलने के लिए, आमिर डोगर साहब और दीगर लोग थे कि चीफ जस्टिस साहब आपने अदालत में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस क्यों नहीं जाती, पार्लियामेंट में अपना रोल क्यों नहीं प्ले करती। हम वापस गए हैं, लेकिन हमारे वापस जाने पे हमारे तहरीर करने के बावजूद हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो रातों को भी अदालतें लगा लेते हैं, उन्होंने आज इस बारे में ये सुनना मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है उसको मंजूर कर लिया जाए। और जाहिर बात है तहरीक इंसाफ के हवाले से इतना टाइम नहीं है। फिर रही बात कि ये हुकूमत कितनी कामयाब है, मैंने आपको बताया था ये नहीं चल पाएंगे। आज तो आसमा शराजी जैसे लोगों ने आर्टिकल लिखा है कि इलेक्शन करवाएं तो बहरान है, ना करवाएं तो बहरान है। साथ ही उन्होंने भी खदशे का इजहार किया है कोई गैर आईनी जो रास्ता है वो पाकिस्तान के बहरान को हल नहीं कर सकता। इमरान खान उस वक्त कह रहे थे, आज अब उस नहज पे पाकिस्तान को ले गए, किसी की जेब में कोई कार्ड्स नहीं है। खबर सुन लीजिए, इसहाक डार जो कहते हैं मेरा 25 साल का तजर्बा IMF को बनाने का, IMF ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया है। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपना मिशन भेजें ताकि वो 9th रिव्यू कर सके। उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट फिलहाल उसके ऊपर कोई आमादगी जाहिर नहीं की। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन खबरें ये हैं कि इसहाक डार की IMF को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम, वजीर आजम की मदद तलब। और खबर यह है कि वजीर आजम अब IMF हुकाम से बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने अभी चंद रोज पहले ही तो बात की थी IMF की MD से, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फिर झूठ बोला था कि मुझे IMF वालों ने कॉल किया, उसका नतीजा नहीं निकला। तो अब कैसे नतीजा निकलेगा ये भी मालूम नहीं है। फिर कल खुर्रम दस्तगीर ने बताया जनाब ये जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, ये शहबाज शरीफ की कोशिशों से बिजली बड़ी जल्दी बहाल हुई है। आज उसी शहबाज शरीफ ने कौम से माजरत कर ली है। और मैं आपको सूरत हाल बताऊं, इनके एंकर मंसूर अली ये खुद से कह रहे थे कि ये तो ट्रेलर है, कल जो हुआ है अगले चंद महीनों में जो कौम के साथ होने वाला, तैयारी पकड़े, ये डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये बड़ी लंबी लाइनें लग जाएंगी और बिजली तो सवाल ही पैदा नहीं। तो आज लाहौर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नोटिस सर्कुलेट कर रहे थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने अपने लेस्को की कहा है कि लेस्को की जानिब से उनको कहा गया है कि 1 घंटा बिजली आएगी, 1 घंटा बिजली बंद रहेगी। और अगर ये हुआ तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए। आज BBC ने मजमून लिखा कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जो इमरान खान की उस कामयाब पॉलिसी की वजह से, जिसमें आप देखते हैं कि उन्होंने कोरोना के अंदर बंद नहीं किया था और हमें बांग्लादेश और इंडिया के टेक्सटाइल के सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान आए। आज BBC ने लिखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश और इंडिया को पीछे छोड़ने का सुनहरी मौका कैसे गंवा दिया, हम आपको बताते हैं। जनाब, एक शख्स था इक़्तिदार में बैठा हुआ, एक बदमस्त हाथी की तरह, उसको लगा कि जो मैं करूंगा इस मुल्क में होगा। वो अपने आप को हरफन मौला समझता था। वो कहता था मैं इकोनॉमिस्ट हूं, वो कहता था मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का गुरु हूं, वो कहता था मैं बाहर से पैसे लेके आता हूं। उसने इस मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि अब हमें समझ नहीं आ रही। और अगले खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने मजीद पेमेंट्स करनी है और आपके जरिए मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो जाएंगे। दूसरी जानिब अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर
साइफर की अपीलें थी। जस्टिस तारिक मसूद साहब ने आज सुनना था, ये चैम्बर अपीलें थी, लेकिन अब खबर यह है कि वो साइफर वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने दायर अपील सुनने से माजरत कर ली है, जिसके बाद मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि साइफर की तहकीकात के ऊपर भी मामला किसी तौर पर आगे पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, कब तक आप इसको डिले में रखेंगे, कब तक करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लोगों का ख्याल यह है कि शायद साइफर का मामला इलेक्शन से पहले पहले कोई ऐसा जजमेंट लेना चाहते हैं ताकि अवाम में तासुर दिया जा सके कि देखें कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं थी, इमरान खान का अपना घड़ा हुआ खेल है। तो उसके बाद इलेक्शन में कहा जाएगा देखें इमरान खान का ये भी झूठ पकड़ा गया, हालांकि ये सबको पता है, जिन जिन लोगों को ये मालूमात है, इस तरह बात नहीं बनने वाली। और सुप्रीम कोर्ट जिसका बर्डन नहीं उठा पा रही, तो आम लोगों को या आम किस तरह से हम उसके ऊपर तवक्को करें कि वो इतना अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है वो भी कह रहे हैं बस मैं माफी चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब आप किसी और को सुनवा लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।